तो हेलो एवरीवन यार, मैं आज आपको बताऊंगा कि यार मैंने आखिरी के एक हफ्ते में क्या किया था। इससे मैं 236 आउट ऑफ 300 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। तो यार देखो, आखिरी के दिनों में क्या होता है ना यार, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना होता है। और ठीक है, तो अब बेसिकली करा क्या था मैंने किया था यार, जो मैंने चैप्टर्स पढ़ रखे थे उनका पहला पॉइंट मैंने उसको रिवीजन बहुत अच्छे से किया था। रिवीजन कैसे किया था ना कि यार 2 साल से 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम 12th में हो तो 2 साल की तैयारी मान के चलते हैं तुमने की है, ठीक है। अब तुमने क्या होता तैयारी की है तो सर ने तुम्हें नोट्स वगैरह सब लिखवाए होंगे, ठीक है, सारे नोट्स लिखे। अब तुमने खुद से जब होमवर्क वगैरह किया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे, कुछ कुछ किया होगा, या फिर एक फॉर्मुला बुकलेट टाइप की बना ली होगी। तो मैंने भी बेसिकली वही किया था। फिजिक्स और मैथ्स की मैंने फॉर्मुला बुकलेट बना रखी थी, तो ठीक है, उसमें मैंने सारे फॉर्मुले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सब चीज़ें मैं लिख ली, एक रजिस्टर बना लिया था मैंने, उसमें मैं लिखता रहता था। ठीक है, तो अब आखिरी के एक हफ्ते में मेरे को बहुत फायदा आया यार उससे। मैंने क्या किया था कि मैं उठाता था उसको और देखता रहता था कि क्या चल रहा है, ये फॉर्मुला कैसे होगा, ये फॉर्मुला कैसे होगा। उसके बाद मैं उसके जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सर ने क्लास में करा रखे थे, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, कोई भी एक चैप्टर है तो उसमें सर 8 या 10 करीब क्वेश्चंस कराए देते हैं, हर टॉपिक के एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक कराते रहते हैं, ठीक है, जिससे मतलब तुम्हें आइडिया लग जाएगी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो मैंने जाके वो देख लिए, ठीक है, और मैं रिवीजन करता गया। इससे मेरे को हर चीज़ मेमोराइज रहे कि सर ने जो पढ़ाया एटलीस्ट वो मेरे को आता हो, तो वो मैंने पढ़ रखा था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आई ना यार, कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लगाया पीवाईक्यू कैसे लगाया ना, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू ऐसे नहीं चैप्टर वाइज उठाया और मैं लगाता गया, नहीं, मैंने पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट उठाए और सारे मॉक टेस्ट हर दिन एक या दो, मैं मतलब आखिरी के दिनों में तो यार शायद दो दो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए थे मैंने, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम दे रहा था मैं, और दोनों को एनालाइज कर रहा था। मेरे 180 190 200 मार्क्स आराम से 180 200 मार्क्स के बीच में आ रहे थे। लेकिन यार मेरे ओरिजिनल मेंस में कितना है, 236। तो यार इससे मैं बता सकता हूँ कि यार आखिरी के दिनों में ये रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है बहुत, और ये पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तुम्हें। जो पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, वो मतलब बेसिकली तुम अब अगले दिन जब देने जाओगे ना एग्जाम, तो तुम्हें दिखेगा कि यार तुमने जो पीवाईक्यूज पहले कर रखे थे ना, वही रिपीट हो रहे हैं। मतलब यार, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ मान के चलो कि एनर्जी इंक्रीज कर दी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तुम्हें एक रिलेशन दे देंगे कि इतना इंक्रीज हो गया, इतना हो गया। तो अब ये हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारा पीवाईक्यू में पूछा हुआ था, बट अब मान लो उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लैम्डा बढ़ा दिया और बोल दिया कि एनर्जी निकालो। तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है तुम्हारा, या फिर वो फॉर्मुला यूज हो रहा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, ठीक है। तो वो चीज़ें जो होती है ना, वो पीवाईक्यू के थ्रू ही आएंगी तुम्हें, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा क्या होता है, टाइम हमारे पास 7 दिन ही है, तुम 7 दिन में कितने मॉक टेस्ट दोगे? कम से कम 10 मॉक टेस्ट दे दोगे, इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे अभी, ठीक है। हो गया, अभी आखिरी के दिनों में तुम्हें रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो बोलूँगा कि एक मॉक टेस्ट रोज दो और बाकी पूरा टाइम रिवीजन में दो, ठीक है। मॉक टेस्ट देते रहो, रिवीजन दो, और उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है ना, सेम पिछले 4 या 5 साल के तुम्हें पीवाईक्यू उठाने हैं, जेई मेंस के उठाने हैं, और उनको तुम्हें क्या बोलते हैं सिर्फ देखना है कि मतलब ऐसे मान लो 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम्हें उसमें से 7 या 8 दिख रहे हैं कि बहुत ईजी है, मेरे से हो जाएंगे, सॉल्व नहीं करना है उनको। 2-3 जो दिख रहे हैं जो सॉल्व नहीं होने वाले हैं उनको आके देख लेना एक बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में रट लो उनको, मतलब एक बेसिकली रट लो कि ये ऐसे ही होगा। अब तुम्हें नहीं आ रहा है तो रट लो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, 7 दिन है। मैं भी ऐसे ही किया था, जो मेरे को नहीं आता था, ये ऐसा ही होता है, रट लिया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा रट लिया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पॉइंट हो गया तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारा हो गया पीवाईक्यू, ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट यार, तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्मुला बुक बना के रखनी है। रोज क्या बोलते हैं, जो तुम्हें मॉक टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, साथ साथ में कितनी देर लगती है यार एक फॉर्मुला बुकलेट बनाने में? बहुत ईजी। अगर तुमने बना रखी है वेरी गुड, लेकिन अगर तुम नहीं बनाई है तो रोज क्या बोलते हैं, एक एक जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसका हल्के हल्के फॉर्मुलेस लिखते जाओ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो, और जो तुम मॉक टेस्ट में एनालिसिस कर रहे हो ना, वो भी उसी शॉर्ट नोट्स में लिखना, जिससे कि एक ही चैप्टर का पूरा सब एक ही जगह पे हो, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल लाने में। मतलब तुम्हें 99+ परसेंटाइल अगर स्कोर कर लिया ना, तो मतलब सारे चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे बेसिकली। और तुम्हें क्या बोलते हैं, जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनका रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं या तुमने पढ़ रखा था, तुमने उसको रिवीजन नहीं किया तो वो वेस्ट हो गया यार, कंप्लीटली वेस्ट है वो, कोई फायदा नहीं है उस चैप्टर को पढ़ने का। तो उसको रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। तो बस यार ये सब मैंने किया था, और क्या बोलते हैं, और कुछ जानना हो तो यार मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो यार, मेरे से पर्सनली पूछ लो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर पूछ लेना, वो भी मैं लिंक डाल रखी है नीचे, ठीक है, तो वो देख लेना। तो मिलते हैं अपन दूसरी वीडियो, बाय।